प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। यह अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन को सीख सकें, उसकी आवाज को सुन सकें और उसका हार्ट, परमेश्वर के हार्ट में जो बातें हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए हम जान सकें। और इसीलिए हम आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के जरिए, और ये नीड ऑफ आवर है। इस समय में ये हमें जरूरत है इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए। और इसलिए आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो भजन संहिता उसका 65 और वर्स 2 में है। भजन संहिता उसका 65 और 2 वर्ष। यहाँ पे यो लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। पवित्र आत्मा हमसे इस वचन के जरिए कुछ बात करना चाहता है। हम परमेश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं और हम जानते हैं, और उसका हम क्या करते हैं, हम वो डिक्लेयर करते हैं, हम उसको डिक्री करते हैं। जैसे कि यहोवा जायरा, ही इज अ प्रोवाइडर, और यहोवा राफा, द माइटी हीलर, यहोवा शालोम, द पीस गिवर। और ये नाम हम जानते हैं, पर क्या हम इस नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगा और पवित्र आत्मा को ये बात अच्छी लगी, वो इस तरह खुदा को पुकारे, एक रिवलेशन दे कि वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे करके वो उनको पुकार रहा है। क्या कर रहा है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रार्थना सुनना हमारे परमेश्वर का नेचर है, उसका स्वभाव है। और समझो कि परमेश्वर ने खुद को ऐसे रिवलेशन करके प्रकट किया कि बाइबल पढ़ने वाले, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग ये समझे, ये जाने कि उसका खुदा प्रार्थना का सुनने वाला खुदा है। और वो सिर्फ सुनता नहीं है प्रार्थना, पर उसका आंसर भी देता है। और इसलिए आगे क्या लिखा गया है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, परमेश्वर के पास ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना को उत्तर देगा। जो प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगेंगे वो उस बातों को प्रकट करेगा। और जब ये बातें होगी तब क्या करेंगे, जो दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग उस कार्य को देखकर इस जीवते परमेश्वर के पास आएंगे। तो क्या ही धन्य आशा हमारे पास है कि हमारे परमेश्वर का नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए बाइबल हमको बार बार ये कहती है कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। एक प्रार्थना जीवन हमारा होना जरूरी है। We should be a prayer warrior. We should be a man of prayer. और इस प्रकार से इतनी प्रभावशाली प्रार्थना करने वाले हम बने ताकि उस प्रभावशाली प्रार्थना के जरिए हम हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचे और वो हमारे परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारा अल्टीमेट इंटेंस क्या है? हमारा अल्टीमेट इंटेंस ये है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। हमारा अल्टीमेट इंटेंस ये है कि आत्माएं बचाए जाए। हमारा अल्टीमेट इंटेंस ये है कि लोग जाने कि यीशु ही प्रभु है। हमारा अल्टीमेट इंटेंस ये है कि हर एक घुटने टेके, हर एक जीव कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। और एक जरिया कौन सा है? प्रार्थना करना।
और प्रार्थना के जरिए हम बहुत कुछ बातें हालेलुया वो हम कर सकते हैं। जैसे बाइबल यूं कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है और विश्वास से करी हुई प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। और इसलिए आज हम इस परमेश्वर के बारे में हम मेडिटेट करेंगे कि जिसने खुद को ऐसे प्रकट किया है कि वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता उसका 57 और जब सेकंड वर्ष को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं सहायता के लिए किसके पास जाऊंगा? परमेश्वर के पास जाऊंगा। जब मेरी जरूरत होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? परमेश्वर के पास जाऊंगा। जब मैं मुसीबत में होऊंगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। तो क्या कह रहा है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उसको दुआ करूंगा, मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, मेरी बातें उसके पास में लेके आऊंगा और वो क्या करेगा? वो सब कुछ सिद्ध करता है और वो सब बातों को प्रकट करेगा, वो सब बातों को करेगा। ऐसा करके यहाँ भजन संहिता 57 और सेकंड वर्ष में लिखा गया है। तो इसलिए मुझे सुनने वाले हर एक को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जितना यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा जायरा है, उतना ही सामर्थी नाम कौन सा है? प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर। इसलिए हम जब यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो most of the time he spent in prayer. He prayed throughout night. He sent out his disciple and said that I will be joining you afterward. And he went on to the mountain and he spent whole night in prayer. That is our God. क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने प्रार्थना में बिताया। वो उसने परमेश्वर से बातचीत करी, उसके हार्ट को जाना और इसलिए प्रार्थना के साथ जब वो परमेश्वर के राज्य को लेके गया तो बड़ी बड़ी बातों को प्रकट किया, हर एक बात को सिद्ध किया गया, हर एक बात को क्या किया गया? सिद्ध किया गया। और इसलिए हमें भी प्रार्थना करने वाला एक विश्वास, प्रार्थना करने वाला एक आराधक, प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास हमको होना है। सेवा के साथ प्रार्थना होना जरूरी है। सेवा के साथ प्रार्थना होना जरूरी है क्योंकि हमने क्या वचन पढ़ा कि हे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सब प्राणी, हर एक जन, सब लोग प्रभु के पास आए। तो प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है कि वो हरेक को यीशु मसीह के पास लेके आएगी, परमेश्वर के पास लेके आएगी, बाइबल के परमेश्वर के पास लेके आएगी। तो और दूसरे वर्ड्स में मैं आपसे बातचीत आपको कहूं तो बाइबल हमको इनवाइट करता है कि आप आओ और दुआ करो और देखो कि परमेश्वर आपके दुआ से क्या कर सकता है। वो हमको इनवाइट कर रहा है कि यू बी द पर्सन ऑफ द प्रेयर। आप पुकारो और परमेश्वर आपके प्रेयर के जरिए बड़े बड़े कामों को प्रकट करेगा। उस कामों के जरिए लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। उस प्रार्थना के उत्तर मिलने के जरिए लोग परमेश्वर के पास आएंगे। और इसलिए ये इट इज एन आवर ऑफ डे to pray unto the God who has revealed himself as the hearer of prayer. ये एक समय है, एक अवसर है हमें मिला है कि हम उस खुदा को प्रार्थना करें, उस खुदा के साथ हम बातचीत करें जिन्होंने खुद को इस रीति से प्रकट किया है कि वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए I am inviting you to join this prayer
moment, I am inviting you to join this prayer revival. Let us tell everyone, join together and pray unto the living God. Hallelujah. ये कितनी महत्व की बात है कि परमेश्वर हमको इनवाइट कर रहा है। वो क्यों इनवाइट कर रहा है? क्यों उन्होंने खुद को प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर के रूप में रिवलेशन दिया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले अपनी हर एक बात के लिए उसको पुकारे, उसको दुआ करे, उसके साथ बातचीत करे, उसके चरणों में आए। इसलिए जब हम फिलिपियों उसका 4 और 6 और 7 कलम पढ़ते हैं, 6 और 7 आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर यूं लिखा गया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ पे क्या पौलुस फिलिपियों को जब पत्र लिख रहा है, तब क्या कह रहा है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि हमको पता है कि ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ वरी। मनुष्य जीवन हर एक प्रकार की चिंताओं से भरा है। हम जब से हम एक दिन की शुरुआत करते हैं, तब से हम thousands of thoughts come, and in that thoughts most of the thoughts are thoughts of worry. हम बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते हैं, और उस सोच में जो थॉट्स हमको आते हैं उसमें बहुत ऐसी बातें होती है, वो चिंता के बारे में होते हैं। परंतु बाइबल हमको ये कह रहा है कि जो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, उस पर विश्वास करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता नहीं करनी है, हमको विश्वास करना है। और हम जब विश्वास कर रहे हैं, तो जिस बात से हमको चिंता हो रही है, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसको पुकारना है। जैसे भजन संहिता में लिखा कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। जब भी मुझे चिंता आएगी, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। चिंता बहुत सारी बातों के लिए हो सकती है। मेरे खुद के लिए मैं चिंता कर सकता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं चिंता कर सकता हूँ, उसके फ्यूचर के लिए मैं चिंता कर सकता हूँ। कोई बीमार है तो मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, उसके लिए चिंता कर सकते हैं। फ्यूचर कैसे होगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, जिस ट्रबल से मैं पास हो रहा हूं मैं उससे बाहर आ सकूंगा कि नहीं, मेरी फैमिली लाइफ कैसी है, आई वुड बी सक्सेसफुल पर्सन और नॉट, what would be my future, all these things comes as a worry. और हर एक जन चिंता करता है, अपने फाइनेंस के लिए वो चिंता करता है। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको चिंता है कि उसका बिजनेस रन करेगा कि नहीं। बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डर है कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, whether I would be success or not. तो चिंता हर एक जन को है, परंतु बाइबल ये कहता है विश्वास करने वालों के लिए, बाइबल कहता है कि सब कुछ संभव है। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें विश्वास करना है और उस परम प्रधान परमेश्वर को पुकारना है, जिसका नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हम बीमार होते हैं, हम बोलते हैं यहोवा राफा, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम पुकारते हैं कि ओ थ्रू हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। राइट? जब हमें कमी घटी होती है तो हम पुकारते हैं ओ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हम पुकारते हैं ओ यहोवा जायरा, यू आर द प्रोवाइडर ऑफ माइन। इससे रीति से यहाँ पर बाइबल हमें
इनवाइट कर रहा है कि आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना करो। आप चिंता मत करो, आप प्रभु को पुकारो। किस बात की चिंता है आपको? कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको चिंता में डुबा रहे हैं? तो आपके लिए एक शुभ संदेश ये है कि बाइबल के परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा, उसका नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। उस बातों को लेके आप परमेश्वर के पास आए और वो उस चिंता को हटाएगा। क्योंकि आगे क्या लिखा है, जब हम चिंता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु जब हम 1 पीटर चैप्टर 5 और वर्स 7 में हम पढ़ते हैं, यहां पर ये लिखा गया है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वाह, व्हाट अ वर्स! यहां पर पीटर क्या लिख रहा है कि आप चिंता मत करो। आप क्यों चिंता कर रहे हो? पर आपकी चिंता, जो भी सब्जेक्ट के लिए आपको चिंता है, जिस भी बात के लिए आपको चिंता है, वो चिंता परमेश्वर के पास लेके आओ, उस परमेश्वर को दे दो। और क्या लिख रहा है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपको भूल नहीं गया है, वो परमेश्वर आपको भूल नहीं गया है। He has remembered you, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितना अद्भुत जैसा वचन है। यीशु मसीह ने क्या लिखा? यीशु मसीह ने भी चिंता के बारे में बात, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरे लोग चिंता करेंगे, उनको हर एक प्रकार की चिंता होगी, बहुत सारी चिंता वो करने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती उसका 6वां अध्याय और 25 से लेके 34 तक जब पढ़ते हैं, मत्ती उसका मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 34, यहाँ पर यीशु मसीह चिंता के बारे में क्या कह रहा है, आइए हम पढ़े। इसलिए तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अपने जीव के लिए चिंता ना करना, किसी भी बात की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि हमने ये सोच के रखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। पर आयुब क्या कहता है कि मेरे खाने से भी ज्यादा मैंने आपके वचन को, आपकी आज्ञाओं को महत्व दिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं है, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जिंदा है। ये हमको विश्वास करना है, ये हमको बिलीव करना है। और इसी बात में यीशु मसीह को पता है, ताकि लोग खाने की चिंता करेंगे, उसके प्राण की चिंता करेंगे कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? इस सारी बातों के लिए आप क्यों चिंता कर रहे हो? इस सारी बातों के लिए आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको पता है कि इस बात की आपको जरूरत है। पर हमको क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है इन बातों के लिए। हमें विश्वास करना है कि मेरा खुदा परमेश्वर इन सब बातों को प्रोवाइड करेगा। परमेश्वर, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आपके प्राण से बढ़कर और कोई बात नहीं है। और ये प्राण, ये जीव, ये जीवन देने वाला तो खुदा है, यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आप चिंता मत करो। आगे हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। अपने कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हैं? आपका शरीर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह ने कहा कि उन जंगली शोषणों पर ध्यान दो। परमेश्वर ने उनको कितना अच्छा
रखा है, और सुलेमान के वैभव में उससे बढ़कर तो नहीं था। और हमको पता है कि सुलेमान कौन है, किंग सोलोमन, द पर्सन इज, वी नो इट वेरी वेल। परंतु परमेश्वर कहता है कि उससे भी बढ़कर मैं जो जंगली शोषणों को रखता हूं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर नहीं पहनाएगा, वो आपको देगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। पीटर में क्या लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यीशु मसीह उनको फॉलो करने वाले, उस पर बिलीव करने वाले अपने डिसाइपल को ये सिखा रहा है कि अपनी लाइफ में चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और वो क्या कर सकते हैं, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें दुआ करनी पड़ेगी। क्योंकि अब हम फिलिपी में आ जाएंगे, चैप्टर 4, 6 and 7 वर्स। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस क्या सिखा रहा है कलीसिया को कि चिंता मत करो, प्रार्थना करो। चिंता मत करो, आप विश्वास करो। हर एक बात के लिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास आओ और उसका धन्यवाद करो। और जब आप प्रार्थना, विनंती और धन्यवाद के साथ आप हर एक सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको चिंता दे रहा है, और जब आप धन्यवाद के भेंट के साथ परमेश्वर को ये सब बातें आप बताओगे, तो वचन क्या कह रहा है कि वो आपको शांति से भर देगा, आपकी चिंता को हटा देगा, आपके बोझ को वो दूर करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, जब हम चिंता करते हैं तो हम विश्वास नहीं कर सकते, जब हम चिंता करते हैं तो जितना हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए, ये सब बातें हम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन वरी, इन थिंकिंग। चिंता करने में हम अपना बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर का नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक जरिया है। प्रभु के दास बिली ग्राहम को यह पूछा गया, अगर आपकी लाइफ में 3 साल और ऐड किए जाते हैं तो आप इन 3 सालों में क्या करोगे? तो उन्होंने, उनका आंसर जोरदार है। His answer is awesome। आपको पता है उसने क्या कहा? प्रभु के दास, महान इवांजेलिस्ट डॉक्टर बिली ग्राहम ने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा कि मैं 2 साल और 7 मंथ में प्रार्थना ही करूंगा। अगर 3 साल मुझे मिलते हैं तो उन 3 सालों में मैं 2 साल और 7 मंथ आई विल डू ओनली प्रेयर, मैं प्रार्थना करूंगा, और 3 महीने में सेवा के लिए फील्ड में जाऊंगा। क्योंकि उनको पता है कि प्रार्थना क्या कर सकती है। उनको पता है कि प्रार्थना के जरिए
परमेश्वर उसके द्वारा क्या कर सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ज्यादातर समय प्रार्थना करना पसंद करूंगा। प्रभु के दास का ये, परमेश्वर के चुने हुए जन का ये स्टेटमेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, they know it very well that how the prayer is important in believer's life, in minister's life. वो जानता था कि प्रार्थना एक विश्वासू के जीवन में कितनी महत्व रखती है। वो जानता था कि एक सेवा करने वाले परमेश्वर के लोग, दास दासी के जीवन में प्रार्थना क्या महत्व रखती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर के बहुत सारे नाम है, उन नामों में से एक नाम है प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर। और इस रीति से उन्होंने रिवलेशन दिया कि उस पर विश्वास करने वाले लोग ये जाने कि उसके परमेश्वर का नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर अन्य जातियों को बचाएगा, जो लोग नाश में हो जा रहे हैं उनको वो बचाएगा, जो पाप में पड़े हुए हैं उनको एहसास दिलाएगा कि आप पाप में गिरे हो, पर आपके लिए एक होप है कि यीशु मसीह आपको बचा सकता है, यीशु मसीह आपका उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह आपके पाप की क्षमा कर सकता है। क्रूस आपके लिए एक आशा है, क्रूस आपके लिए एक आशा है। ये बात हम प्रार्थना के जरिए कर सकते हैं। सोचो, हम फील्ड में जाके शायद सुसमाचार में प्रचार कर सकते हैं, और सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। हम दुआ के साथ किसी एक कमरे में जाके घुटनों पे आके हम बेनीहीन के लिए दुआ कर सकते हैं, और हम बेनीहीन के साथ दुआ में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। What a privilege! कितनी अद्भुत बात है। हम वहां पहुंच नहीं सकते, पर दुआ में हम उनके साथ वहां पर पहुंच सकते हैं, और परमेश्वर आपकी दुआ के जरिए परमेश्वर के दास को उसके राज्य में उपयोग करेगा। और परमेश्वर जब लिखेगा तो वो लिखेगा कि इस कन्वेंशन के लिए, इस कार्य के लिए पर्टिकुलर पर्सन प्रेड, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर उस दिन उस हर एक व्यक्ति को देगा जो दुआ करेगा। तो हमको ये बात आज समझ लेना है कि हमें एक प्रेयर वॉरियर बनना है। The God is calling us to become a prayer warrior, और क्योंकि वो आपके प्रेयर के जरिए बहुत कुछ कामों को करना चाहता है, देश को बचाना चाहता है, अपने लोगों को वो बचाना चाहता है, अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है। जिस शहर में हम रह रहे उस शहर को बचाना चाहता है, जिस गांव में हम रह रहे उस गांव को बचाना चाहता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट बाइबल का वचन सत्य है, और वचन यूं कह रहा है कि प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर, जब वो प्रार्थना सुनेगा और प्रार्थना के उस सब्जेक्ट का वो जब आंसर देगा, तो क्या करेंगे? हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक प्राण, हर एक जन उसके पास आएगा, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी, और लोग जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? कि हर एक जन जो इस शहर में रह रहे हैं, सूरत सिटी में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, the people who live in Surat city, in Gujarat, in India, in Asia, and all over the world, they know that Jesus is only the Savior. वो जाने कि यीशु ही एक उद्धार करता है। That's our aim. और हम चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो, और ये वचन आपको क्या कह रहा है कि आप प्रार्थना करो, एक बात हो जाएगी, आप दुआ करो, ये बात हो जाएगी। परमेश्वर तो करने के लिए तैयार है, परमेश्वर तो उद्धार के कार्य को करने के लिए तैयार है, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए रेडी है। पर वो हमें इनवाइट कर रहा है कि
आप प्रेयर करो। इस वचन के जरिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आइए हम एक प्रेयर वॉरियर की तरह आगे बढ़े और बहुत सारा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं। और आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, प्रार्थना करो। याद रखो फिलिप्पी 4:6 और 7 की चिंता मत करो, आप दुआ करो। ये याद रखो कि भजन संहिता 57:2 क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा और वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये वर्ड बहुत ही महत्व है। क्या करेगा? वो सब कुछ सिद्ध करेगा। देयर वुड बी नथिंग दैट गॉड विल नॉट डू फॉर द पर्सन हु विल प्रे। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा परमेश्वर जो प्रार्थना करने वालों के लिए नहीं करेगा। He will do everything, सब कुछ वो क्या करेगा? सिद्ध करेगा, सिद्ध करेगा, वो आंसर देगा, क्योंकि उसका नाम प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। और हम जेनेसिस से लेकर रिवलेशन तक हर एक प्रार्थना योद्धाओं को हम जानते हैं। अगले वीडियो में हम उस प्रार्थना योद्धाओं के बारे में हम सुनेंगे, परंतु आज परमेश्वर आपको He is seeing you as a prayer warrior। वो आपको एक प्रार्थना योद्धा की तरह देख रहा है कि my son, my daughter would be a prayer warrior। वो आपसे बहुत He is expecting that you come and talk to him। He is inviting you to join his prayer movement। वो चाहता है कि हम उस प्रेयर मूवमेंट में हम क्या करें? हम इन्वॉल्व हो। वो रिबा शखाना और हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, परंतु हम प्रार्थना करने वाले बने। राइट? तो मेरी चिंता तो दूर होगी, मेरे प्रश्न तो दूर हो जाएंगे और उसके साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे और उस कार्य के जरिए लोग परमेश्वर के पास आएंगे। जिस तरह उस स्टार को देख के पूर्व से यीशु मसीह को मिलने के लिए वो 3 वाइज पर्सन आए, उसी रीति से जब आपकी प्रार्थना के जरिए, जब आपके लाइफ में परमेश्वर कार्य करेगा, तो उस परमेश्वर के कार्य को देखकर लोग परमेश्वर के पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके क्रूस के पास आएंगे और कहेंगे कि मैं भी आपके प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूं, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूं, मैं भी उस प्रभु के साथ चलना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम एक प्रेयर मूवमेंट को स्टार्ट करें एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। और हम खुद से वो बात करेंगे। राइट? और इसलिए प्रियो, मैं आपको इस वचन के जरिए कहना चाहता हूं कि चिंता नहीं करनी है, प्रार्थना करनी है। चिंता नहीं करनी है, विश्वास करना है। चिंता नहीं करनी है, उसको पुकारना है। चिंता नहीं करनी है, धन्यवाद के साथ उस सब्जेक्ट को प्रभु के पास लेके आना है और प्रभु आपके जीवन को, आपके फैमिली को, आपके हर एक उस सब्जेक्ट को शांति से भर देगा। वो हर एक बात को सिद्ध करेगा, क्योंकि वो सिद्धता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखना है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है। He is a resurrected God। और जो कोई उसको पुकारता है उसकी वो सुनता है। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम आज से चिंता नहीं करेंगे, पर दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उस बातों को हम धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लेके आएंगे। आइए हम एक कोरस को गाएंगे और हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये गा सकते हो। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आइए हम दुआ करें। तेरा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं क्योंकि आपने कहा कि आप तो प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर है, और आप प्रार्थना सुनते इतना ही नहीं, उस हर एक प्रार्थना को सिद्ध करने वाला, उसका आंसर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं जिस भी बात के लिए सुनने वाले को, हर एक जन को जो चिंताएं है, वो यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। और प्रभु, आपके महिमा को आप प्रकट करें, उन हर एक सब्जेक्ट में आपके सामर्थ्य को आप प्रकट करें। तो प्रभु, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। और उस चमत्कार के पराक्रम को, उस महिमा को उन हर एक सब्जेक्ट में आने दे जो चिंता को लेके आता है। और पिता परमेश्वर, एक प्रार्थना वॉरियर आप, हालेलुया, पवित्र आत्मा आप बनाइए। सुनने वाला हर एक जन प्रार्थना वॉरियर बने, क्योंकि प्रभु आपको ही बुला रहा है, प्रभु आपसे ही बात कर रहा है, प्रभु आपको ही कह रहा है कि मेरे बेटे आप प्रार्थना वॉरियर हो, मेरी बेटी आप प्रार्थना वॉरियर हो, और मैं आपकी प्रार्थना के जरिए मेरी महिमा को मैं प्रकट करना चाहता हूँ, मेरे सामर्थ्य को मैं प्रकट करना चाहता हूँ, मेरी पवित्रता को मैं प्रकट करना चाहता हूँ, मेरे अनुग्रह को मैं प्रकट करना चाहता हूँ, और उसको प्रकट करके मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। और हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक घुटना वो कबूल करेगा, वो प्रकट करेगा, वो कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। और एक बात हमें करनी है, और वो दुआ करनी है, और हमें प्रार्थना करने वाला बना। हमको प्रार्थना का आत्मा तो दे प्रभु, प्रार्थना का आत्मा तो उंडेल दे हमारे जीवन में। वो हालेलुया, हमें सहाय कर प्रभु। सुनने वाले हर एक को प्रभु तो आशीषित करे, और प्रभु आपके महिमा को प्रकट करे, और प्रार्थना का एक ताजा अभिषेक प्रभु हर एक के जीवन में आप आने दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस आशीष के लिए, इस मिरेकल के लिए, इस हीलिंग के लिए, हर एक चिंता को आपने दूर किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आशीष आपने पाई है
दूसरों के साथ भी आप उसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू।